नमस्ते भारत, मैं गौरीशंकर गुप्त, साथ में नीरज शाह। आप सुन रहे हैं आई कैन न्यूज। प्रत्येक पल, घंटे और दिन की प्रभावशाली घटनाओं पर प्रत्येक दिन की पैनी नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। 26 जनवरी के दिन स्कूलों में पसरा रहेगा सन्नाटा। ठंड ने मजबूर कर दिया, मादक पदार्थों की बिक्री जोरों पर, चाय के रूप में प्रसाद। यूपी में हाई अलर्ट, बंद तस्करी में लाखों का नुकसान। आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। इस बार 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, लेकिन इस गणतंत्र दिवस में कोविड-19 के वजह से स्कूलों में सन्नाटा पसरा रहेगा, तो वही बच्चों में हर्षोल्लास का रौनक नहीं दिखेगा। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी गांव से लगाए शहरों में छात्र एवं छात्राओं द्वारा स्कूलों में अपनी प्रतिभा को स्टेज पर नहीं निखार पाएंगे, तो वही हजारों की संख्या में विद्यालय परिवार सहित अन्य लोग भी इन छात्र एवं छात्राओं द्वारा किए गए कार्यक्रम से वंचित हो जाएंगे। कुदरत का करिश्मा ऐसा हुआ कि करोड़ों लोग इस 26 जनवरी के दिन तिरंगे के नीचे नहीं खड़ा हो सकेंगे और नहीं गूंजेगा जनगण मनगढ़, नहीं गूंजेगा हमारे देश के उन महान विभूतियों का नाम और नहीं गूंजेगा भारत माता की जय। नगर पडरौना में आज सुबह से ही ठंड और गलन ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है, जिस वजह से लोग अपने आवश्यक कार्य को आज की जगह कल और दूसरे दिन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वही नगरवासी सूर्यदेव का इंतजार करते रहे, लेकिन ना तो सूर्यदेव दिखे और ना ही ठंडी हवा रुकने का नाम ले रही थी। वही देर शाम होते होते ठंडी पछुआ हवाओं ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, जिस वजह से लोग अपनी आवश्यक कार्य पूर्ण कर अपने अपने घरों की तरफ पलायन होते देखे गए। वही आईके न्यूज संवाददाता ने देखा कि व्यवसायी भी अपनी अपनी दुकानें जल्द ही बंद करके अपने अपने घरों को जा रहे थे। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड का प्रकोप अगले 3 दिनों तक ऐसे ही रहेगा, जिस वजह से दूर दराज के लोगों के द्वारा आवागमन एवं व्यवसाय पर ठंड की मार पड़ने का पूरा आसार है। ऐसे में लोग अपने अपने घरों में लकड़ियों का अलाव जलाकर तापते हुए देखे गए, तो वही धनाढ्य वर्ग के लोग बिजली के द्वारा चलने वाली हीटर को जलाकर अपने आप को ठंड से बचाते हुए देखे गए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई कैन न्यूज के साथ। आपके नगर में एकमात्र विश्वसनीय मां वैष्णो ज्वेलर्स, मेन रोड, गंगीराम मंदिर, पटौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण उचित मूल्य पर मिलते हैं, साथ ही ग्राहक के रत्न भी उपलब्ध है। संपर्क करें प्रोपराइटर पप्पू जायसवाल, मोबाइल नंबर 9452976238। आपके नगर पटरौना में आनंदी ऑटोमोबाइल, ओमकार वाटिका कॉलोनी, सुभाष चौक, पटौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के टू व्हीलर के पार्ट्स पुर्जे उचित मूल्य पर बिकते हैं एवं कुशल कारीगरों द्वारा सभी गाड़ियों की मरम्मत और सर्विसिंग उचित मूल्य पर किया जाता है। प्रोपराइटर सुमित मोदनवाल। प्रदेश सहित जनपद कुशीनगर में नशा के प्रति बढ़ते दुष्प्रभाव ने नशेड़ियों के साथ साथ आम जनों को भी अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है, लेकिन ना तो किसी पर इसकी नज़र है और ना ही प्रशासन का। यह अब तो और भी हद हो गया है। आपको बता दें कि कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ की बिक्री जोरों पर है। सूत्रों द्वारा मालूम चला है कि पिकेट के एक सिपाही पर महीने का पैसा वसूलने के आरोप है, जबकि इस तरीके का कार्य थाना क्षेत्र के कई अन्य जगहों पर भी चलता है। काबिले गौर है कि यह अवैध धंधा कई दिनों से चल रहा है, जबकि पुलिस मौन है। विदितों की ये सारे मामले बरवा राजा पाकर पिकेट से जुड़ा हुआ है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई कैन न्यूज के साथ। मेडिकल फील्ड में रोजगार पर कोर्सों के लिए संपर्क करें। स्टारलाइट हॉस्पिटल का टोली रोड, पटौना, कुशीनगर। सेम केयर आयुर्वेदिक कॉलेज, सेम केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड एंड स्टारलाइट हॉस्पिटल डॉक्टर के खान द्वारा संचालित। मोबाइल नंबर 7800419599। पवन बर्तन स्टोर, कचरा टोली रोड, पटौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ फूल, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, कुकर, स्टेनलेस ड्रम, डिनर सेट, बाल्टी एवं फाइबर के अनोखा संग्रह। प्रोपराइटर पवन साहा। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जयंती सेवा सप्ताह के दौरान बीते दिन पडरौना शहर के सुभाष चौक पर स्टॉल लगाकर चाय की सेवादारी की गई। इस दौरान सुबह करीब 7 बजे से लेकर दिन के 11 बजे तक चौराहे पर पहुंचे लोगों ने चाय के रूप में प्रसाद ग्रहण किया, तो वही सरदार इंद्रजीत सिंह उर्फ मोंटी सालूजा की मौजूदगी में जयंती सेवा सप्ताह के दौरान रविवार की सुबह सुभाष चौक स्थित पुलिस पिकेट के बगल में चाय सेवा के लिए स्टॉल लगाया गया। चौराहे पर पहुंचे ऑटो रिक्शा चालक, बस चालक, राहगीरों समेत बड़ी संख्या में लोगों ने चाय के रूप में प्रसाद ग्रहण किया। यहां पहुंचे उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने कहा कि सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह की जयंती विशेष स्थान रखती है।
वह सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह एक महान संत सिपाही थे। गणतंत्र दिवस के चलते उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। डीजीपी एससी अवस्थी ने गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जारी किया है अलर्ट। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशनों, एयरपोर्ट, बाजारों, सिनेमा हॉल, मॉल व मल्टीप्लेक्स जैसे स्थानों समेत सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। वही सुरक्षा प्रबंधों के संबंध में पुलिस अफसरों के लिए पुलिस मुख्यालय से निर्देश भी जारी हुए हैं। साथ ही अवैध शस्त्रों, कारतूसों, शराब एवं विस्फोटक पदार्थों की तस्करी रोकने एवं संदिग्ध व्यक्तियों के आवागमन पर सतर्क रखने की निर्देश दिए गए हैं। वही अस्थायी चेकपोस्ट के अतिरिक्त अस्थायी चेकपोस्ट लगाकर व्यक्तियों एवं वाहनों की आकस्मिक चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रशिक्षित वाचर्स की सेवाओं का भी उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए ICAN न्यूज के साथ। आपके नगर पटरौना में शुभारंभ गोल्डन मोबाइल पॉइंट जंगल भवन कोतवाली रोड पटरौना। मोबाइल एवं एक्सेसरीज की एकमात्र विक्रेता हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, रियलमी, जामी, रेडमी एवं सैमसंग इत्यादि कंपनियों के मोबाइल एवं एक्सेसरीज उचित मूल्य पर मिलते हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। प्रोप्राइटर मोहम्मद अजमल, श्री राम बाबू ट्रेडर्स, चावल मंडी मस्जिद के पास, गुदरी बाजार, पटरौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ कटोरी, चम्मच, थाली, प्लेट, ग्लास, कैरी बैग, पत्रौली, कंटेनर एवं कपड़े का झोला इत्यादि सामानों के थोक विक्रेता प्रोप्राइटर पिंटू जायसवाल। जनपद कुशीनगर वन विहीन होता जा रहा है। पौधों का रोपण में इजाफा नहीं हो, वही पौधों का कटान से पर्यावरण का संकट का दंश आगे हम सभी को झेलना पड़ेगा। आपको बता दें कि थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के खैरटिया वन कॉलोनी में पेड़ काटने की सूचना स्थानीय पत्रकार को मालूम हुई तो उसने मोटरसाइकिल से न जाकर पैदल पहुंचा। अपने साथ एक सहयोगी सहित खैरटिया वन कॉलोनी क्षेत्र में पहुंचा, जहां एक मोटा सागौन का पेड़ 10 लोगों द्वारा काटा जा रहा था। सूत्रों के द्वारा यह भी बताया गया कि इस वन क्षेत्र में आम आदमी दिन ढलने के बाद नहीं जाता तो फिर कड़कती ठंड में जाना मुश्किल भरी बात है। इससे पहले इसी जगह कई पेड़ काटे जा चुके हैं। इसकी खबर भी सोशल मीडिया एवं कुछ प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। हमारे संवाददाता के अनुसार 24 जनवरी की शाम 7:30 बजे काटने की सूचना किसी सूत्र के जरिए प्राप्त हुई तो कुशीनगर DFO योगेश चंद्र जायसवाल के दूरभाष पर दी गई। उन्होंने इस मामले को संज्ञान लेते हुए DFO अपने अधीनस्थ अधिकारी BK यादव को घटनास्थल पर पहुंचने का आदेश दिया। आदेश पर गुस्साए वन रेंजर खड्डा पहुंचे, जहां सागौन का पेड़ कट चुका था। लकड़ी तस्कर लकड़ी को टुकड़े में करने में व्यस्त थे। BK यादव का कहना है कि पेड़ काटने की सूचना जज साहब ने दिए तो मैं पहुंच चुका था। अब सवाल यह उठता है कि जब वह रेंजर उक्त घटनास्थल पर मौजूद थे तो पेड़ कैसे कट गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि 8:30 बजे के पेड़ जमीन पर गिरा मिला था। उस समय DFO साहब को मामले में कॉन्फ्रेंस कॉलिंग पर अवगत कराया जा रहा था। मौके पर पहुंचने पर लकड़ी काटने की बात सत्य पाई गई। काटी हुई लकड़ी के परिवहन के लिए ट्रैक्टर ट्राली उक्त जंगल जाती दिखी। अब यह देखना है कि वन तस्करों पर कौन सी कार्रवाई विभाग करता है या इस पर पर्दा डालने की पुनरावृत्ति की जा रही है। बहरहाल मामला DFO के संज्ञान में पहुंच गया है। अब यह देखना है कि कौन लेता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है। वहां से छुट्टी, इसमें विभागीय संलिप्तता से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब खबरें समाप्त हुई। कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।